माहौल बीजेपी का चल रहा है साहब, और जहाँ तक ये सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आ गए ना 15 लाख रुपए, भाई साहब ने बताया अभी हमारे श्री राम जी का मंदिर बन गया तो 50 लाख आ गए ना। हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये उनकी बहुत अच्छी सोच है और वो इस सोच पे अटल है। लेकिन इस चीज को जनता मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती है? ये जनता की सोच है। आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आप जानते हैं ना। हम मानते हैं लेकिन और नहीं मानते हैं। ये तो पक्का है कि अशोक गहलोत जी को तो बनने वाला पॉसिबल ही नहीं है। योजनाएं भी जब करी गई जब सरकार आने जाने वाली थी। रियल टुडे में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जयपुर में और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ का माहौल क्या है। क्या यहाँ पर एक बार फिर से अशोक गहलोत की वापसी होगी या यहाँ पर बदलाव होगा? बताएं, माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का चल रहा है साहब, और जहाँ तक ये सरकार बीजेपी की ही बनेगी। गहलोत साहब कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगी। बदलेगी साहब। बदलेगी यानी राज नहीं, रिवाज बदलेगी। यानी गहलोत साहब आपके हिसाब से आ रहे हैं? नहीं आएंगे साहब। नहीं आएंगे। कौन आ रहा है फिर? अब बीजेपी का ही आएगा राज। बीजेपी का राज आएगा। क्यों? गहलोत साहब ने 5 साल जो कार्यकाल उनका था उससे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं है कि कोई भी काम सही ढंग से नहीं चला। नहीं चला। हाँ, पक्षपात्र ज्यादा हुआ है। जो मेन इनके नेता थे उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा करा है, जनता की नहीं सुनी उन्होंने। यानी आपस में जो मिल बांट के खाने वाली बात आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ये तो जनता के सामने है जो भी है। कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल है। खुल के बताएं क्या है। खुल के तो खैर नहीं हमें भी आइडिया, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट जो आएगी बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। बिल्कुल आएगी। केंद्र में 9 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो आखिर कौन सी उपलब्धियां हैं? जितने वादे किए थे कोई पूरा नहीं हुआ, अच्छे दिन नहीं आए, 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, और आप फिर से कह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ आया है हमारे पास। जहाँ हमारे ठाकुर जी आ गए, श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, हमारे पास 15 नहीं 50 लाख रुपए आ गए। यानी राम मंदिर बन गया, उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। यहाँ पे अगली किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? राजस्थान में अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है कि एक बार यहाँ की जनता फिर से हमें चुनने जा रही है। विकास हुआ है जहाँ ही हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। आपके पास कोई विकास नहीं हुआ? क्या विकास कहीं कागजों में तो सिर्फ नहीं हुआ है? कागजों में ही हुआ है। कागजों में हुआ है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर दिया गया, लोग ये कह रहे हैं, तो क्या इससे बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंच रहा है? नहीं पहुंचेगा। बीजेपी अब की बार एक मत होके सब काम कर रही है। एक मत होके काम कर रही है। तो चेहरा क्या है बीजेपी का? चेहरा कौन है इस बार? चेहरा अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? के मंत्री का ही है चेहरा, बाबा बालकनाथ। यहाँ के लोग उनके नाम पे वोटिंग करेंगे या मोदी जी के चेहरे पर? मोदी जी के चेहरे पर। मोदी जी के चेहरे पर। अच्छा यह बताएं, यहाँ पे आज मोदी जी की रोड शो था, इस रोड शो के बाद क्या लगता है यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा बदलने वाला है? बहुत कुछ माहौल बदल चुका है। लेकिन यहाँ के लोग अगर बीजेपी को वोट दें तो क्यों दें? बीजेपी को वोट क्यों दे? बीजेपी हमारी पार्टी है, हम वोट उसी को देंगे। आपकी पार्टी इसलिए देंगे, विकास करे इसलिए नहीं देंगे? विकास हो रहा है इसीलिए तो हम उसको देंगे वोट। यानी अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या प्रदेश में विकास ज्यादा होगा, आप ये चाह रहे हैं? बिल्कुल होगा। आप बताएं, अशोक गहलोत के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? इतना ट्रैफिक है, ई रिक्शा बंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी तो सब सही हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, 110% सही हो जाएगा। इससे पहले तो थी भाजपा की ही सरकार थी ना। जब इतना नहीं था, जब से अशोक गहलोत जी आए इन्होंने बिल्कुल छूट दे दी। ट्रैफिक से पूरा जनता परेशान है। तो यहाँ पर इस बार जो है मोदी जी के नाम पर वोटिंग हो रही है या सीएम कैंडिडेट तो उन्होंने घोषित नहीं किया नहीं, पर कर देंगे। कर देंगे। कब कर देंगे? अभी इलेक्शन हो जाने तो बाद में पता लग जाएगा। यानी जीतने के बाद जो तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो पक्का है कि अशोक गहलोत जी को तो बनने वाला पॉसिबल ही नहीं है। गहलोत जी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो सीएम नहीं बनना चाहता, लेकिन सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। सब छोड़ देगी, उनके आगे है क्या? उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। कह रहे सड़कों का जाल बिछा दिया है, बहुत सारी योजनाएं गिना रहे थे आज वो। आज तक कोई योजना चालू नहीं करी। किस पे करी? गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया, बताइए। वो उनके लिए किया जिनका
बड़े जो वीआईपी आदमी तो उनके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में भी 500 वाला सिलेंडर आ रहा है? नहीं जी, हमारे में तो वही 1100 रुपए वाला आ रहा है अभी तक, तो हाल फिलहाल तो। नहीं, वो तो कह रहे हैं पूरे राजस्थान में 500 रुपए का मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बता दो, किसको मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा है? नहीं जी, नहीं मिल रहा। पक्की बात कह रहे हैं? हाँ जी, पक्की बात है। क्या कह रहे हैं? भाई अभी 1100 का सिलेंडर आ रहा है, अब तो गैस सिलेंडर ऊपर चढ़ाने के 20 रुपए अलग से देने पड़ रहे हैं। तो अशोक गहलोत तो कह रहे मैं 500 रुपए का दे रहा हूँ राजस्थान में। हमें तो नहीं मिला क्या आ रहा है ये पता लगे किस किस की आ रहा है। आपको नहीं मिल रहा है? हमारे को नहीं आप मिला तो है। पहले से भाजपा का झंडा लगाए हैं, तो आप भाजपा की बात करेंगे। तो भाजपा और कांग्रेस क्या करेगी? जिसके पास नहीं आ रहा 5 रुपए सिलेंडर तो वो 500 कैसे बताएगा? हम तो 920 रुपए दे रहे हैं साहब। आप राजनीति कर रहे हैं, पक्का बताइए। 500 का सिलेंडर कौन दे रहा है? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अशोक गहलोत पूरा होर्डिंग लगवा दिए कि 500 का राजस्थान में तो सिलेंडर। दिलवाओ। बिजली फ्री मिल रही है? बिजली फ्री भी नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? कौन सी बिजली फ्री मिल रही है? वो तो कह रहे हैं राजस्थान में बिजली फ्री। हम कोई तो फ्री नहीं है, डबल चार्ज आ रहा है। डबल चार्ज आ। बिल्कुल ज्यादा चार्ज लगा के लिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जगह जगह अशोक गहलोत ने होर्डिंग लगा रखी है। होर्डिंग लगा रखे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जाके वहाँ 920 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं है, डबल चार्ज हो गया आ रहा है। जब 500 रुपए का 700 का जब बिजली का बिल आता था महीने का, वो अब 1500 रुपए का आ रहा है। लेकिन 2014 से पहले तो गैस सिलेंडर 400 रुपए का ही था। आपकी सरकार केंद्र में आई तो वो बढ़ा दी है। बताइए, आगे से बढ़ गया रहा तो बढ़ाना ही पड़ेगा उनको भी, ऐसा थोड़ी है। यानी आगे से बढ़ गया। और क्या, मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे। आ गए ना 15 लाख रुपए। भाई साहब ने बताया अभी हमारे श्री राम जी का मंदिर बन गया तो 50 लाख आ गए ना। यानी राम जी का मंदिर बन गया, सब कुछ बिल्कुल मिल गया। बिल्कुल साहब। आप बताइए, वोटिंग विकास के नाम पे होगी या धर्म के नाम पे होगी? मेरी बात सुनिए, वोटिंग देखो पक्षता पात्र है ना, एक तरफ से नहीं होता। दोनों हाथों से ताली बजती, जब जाके ताली बजती थी, दोनों हाथ काम में लेंगे। एक तरफा होगी। मेरी बात सुनो, जो भी चीज है वो सबके सामने है, सबको जनता को नजर आएगा। जो बदलाव है वो अब आप लोग एक सुर में मुझे बताएं, राजस्थान में सरकार बदलेगी, राजस्थान में रीति बदलेगी या रिवाज बदलेगी? क्या बदलेगा? मेरी बात सुनिए, एक तो राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर इन्होंने हमेशा धराशायी की है, कोई मतलब नहीं निकाला। वसुंधरा राज्य के अंदर कितना विकास हुआ, लेकिन उनको तो साइड लाइन कर दिया गया। गेहलोत जी जब तक मौजूद हैं, जब तक अभी तक जब 5 साल उन्होंने करा, एक भी जगह सुरक्षित बनाई, मतलब कि जो खंडर थी वो खंडर ही पड़ी रह गई, उसके ऊपर कोई विकास नहीं करा। रोडें भी जब बनी, जब सरकार आने जाने वाली थी, जब योजनाएं भी जब करी गई, जब सरकार आने जाने वाली थी। सबसे बड़ी बात तो ये तो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया, खुद अखबार में निकलवाई कि 2 महीने बिजली का बिल नहीं लगेगा पब्लिक का, किसी का भी, जब तक लॉकडाउन है। यानी वो मुकर गए। 5 साल तक कोई काम नहीं किया। जब चुनाव करीब आया तो लगा घोषणाएं करने। सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे आदमी का वो जो खाली मतलब निकालने वाली चीज रहती है ना, वो अब अपन को मतलब निकालना, इनको कुछ दो। वो फ्री की रेवड़ी एक तरीके से बांटने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं करा। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, गरीबों के दर्द को समझता हूं। आप इस बात से कितनी सहमत हैं? बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं अशोक गहलोत यहाँ का बेटा है, हम बाहरी कोर्ट नहीं देंगे। वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। यानी आपको यकीन है कि के ऊपर यकीन है, हमारे को तो यकीन है सरकार आ जाएगी। हाँ। अगर आ जाएगी तो कौन से विकास कार्य जो आप चाहते जो करने करेंगे? देखो, कई है, पूरी 4 दीवारी है ना, उसके अंदर एक तरीके से 2 तरफ पक्षपात हो रहे हैं। सारे नेता इनके विधायक हैं जो इनकी तरफ भी पक्ष लेते हैं। कोई भी पक्ष है ना, ये मान के चलो कि किसी निर्णय पर वो नहीं हो पाता खरा, कि वो एक तरफा ही निर्णय निकाल देते अपनी तरफ से, तो वो गलत बात है। आप बताएं, भाजपा को लोग क्यों चुने? हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, जो उनकी बहुत अच्छी सोच है और वो इस सोच पे अटल हैं। लेकिन इस चीज को जनता मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती है? ये जनता की सोच है। आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती? लोकप्रिय प्रधानमंत्री आप जानते हैं ना? हम मानते हैं, लेकिन और नहीं मानते हैं। आपने देखा ना, कल इंडिया के मैच के बाद मोदी जी तमाम खिलाड़ियों से मिले, लेकिन शमी को आपने देखा गले लगाया और पीठ थपथपाई। इस चीज को हमारे मुस्लिम भाई नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास।
अभी तो आप कह रहे थे हिंदुत्व के लिए और आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए तो राज्य सरकार बनेगी। हाँ, बाकी मोदी जो केंद्र में बैठे हैं हाँ। वो सबका साथ सबका विकास में है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो भाजपा का हिंदुत्व है ये नफरत का हिंदुत्व है, दंगा कराने का हिंदुत्व है। ये कांग्रेस की सोच है। ये कांग्रेस की सोच है। अब भाजपा वाला हिंदुत्व क्या है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। क्या आप मान रहे हैं कि अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ सबका विकास होगा? 100% होगा। 100% होगा। आप बताएं भाई, अगली सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी, मोदी जी। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अशोक गहलोत के अलावा और कोई यानी भाजपा से बनेगा। यस। आप ये चाहते हैं। देखा आपने, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। अशोक गहलोत ने तमाम विकास सिर्फ कागजों पर किए हैं, जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ और यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है और यहाँ के लोगों का यह मानना है कि इस बार यहाँ पर सरकार बदल कर रहेगी।